हाँ तो बच्चा जी, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपने परीक्षा की तैयारी बहुत बढ़िया से कर रहे होंगे। तो आज मैं आप सबका बहुत ही जोरदार वेलकम करना चाहता हूँ, स्वागत करना चाहता हूँ आज के इस न्यू सेशन में। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने केमिस्ट्री का जो चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था, उष्मा शोषी, उष्मा छेपी, ये सारी अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा था। लेकिन मैं आज उस सबको क्या करा दूंगा, देखिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा क्या करा लेता हूँ, उसका रिवीजन करा देता हूँ। ठीक, तो सबसे पहले देखिए हम लोग ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, उष्मा छेपी और उष्मा शोषी पढ़ा था ना। उसका थोड़ा सा हम लोग एक झलक देख लेते हैं। उष्मा छेपी अभिक्रिया क्या था, उष्मा छेपी अभिक्रिया, उष्मा छेपी पढ़े थे हम लोग, और दूसरा पढ़े थे उष्मा शोषी। तो आप लोग को क्या याद है इसके बारे में, जो मैंने पढ़ाया था आप लोगों ने याद किया? हाँ सर, हम लोगों ने बहुत बढ़िया से याद कर लिया है। लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को एक इसका झलक दिखा देता हूँ कि आखिर क्या ऐसी ये अभिक्रियाएं हैं। देखिए, उष्मा छेपी, जिस अभिक्रिया के फलस्वरूप उष्मा क्या होती है, मुक्त होती है। जिस अभिक्रिया के फलस्वरूप उष्मा क्या होती है, मुक्त होती है। तो एक अभिक्रिया मान लीजिए करा लेते हैं। जैसे हो गया कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है, जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2। ठीक, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। और क्या करता है, हीट प्लस हीट क्या करता है, हीट यानी उष्मा, हीट यानी उष्मा क्या करता है, मुक्त करता है। क्या करता है, हीट मुक्त करता है। तो ऐसी विक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, उष्मा छेपी कहेंगे। ऑब्वियस सी बात है। अब देखिए उष्मा शोषी, क्या, उष्मा शोषी। तो वैसी अभिक्रिया जो तभी होगी जब उसको उष्मा मिलेगा। मतलब जो पदार्थ है, मान लीजिए कोई भी पदार्थ हो, वो उष्मा की उपस्थिति में क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। अगर उष्मा नहीं रहेगा तो रिएक्शन नहीं करेगा, एकदम ऑब्वियस सी बात है। तो वैसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, उष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक, चलिए उष्मा छेपी और उष्मा शोषी के बारे में तो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा था, एक बार मैंने बता दिया फिर से। अब देखिए मैंने बोला था आप सबसे कि स्टार्ट करने से पहले चैप्टर हम लोग थोड़ा सा संतुलन करने के लिए और दो चार इक्वेशन देख लेंगे, यानी समीकरण देख लेंगे। उसको और बढ़िया से संतुलन करने के लिए हम लोग सीख लेंगे कि आखिर कैसे संतुलित किया जाता है। वैसे तो मैंने बताया था कि आप लोग अनुमान लगाकर संतुलित कर लेंगे, लेकिन अगर नहीं भी समझे होंगे तो फिर से हम लोग 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं उस पर। ठीक है, मान लीजिए एक इक्वेशन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, Al यानी एल्यूमिनियम, क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम H2SO4 से क्या किया, अभिक्रिया किया। किससे किया, H2SO4 से। तो उसके फलस्वरूप क्या प्राप्त होगा बताइए, Al2SO4 का थ्रोएस क्या प्राप्त होगा, Al2SO4 का थ्रोएस, और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। ठीक, तो जब हम लोग एल्यूमिनियम को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, एल्यूमिनियम डाई सल्फाइड बनाता है। क्या बनाता है, एल्यूमिनियम डाई सल्फाइड, और हाइड्रोजन गैस क्या होता है, मुक्त होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सर यहाँ ब्रैकेट आ गया, यहाँ ब्रैकेट नहीं है, तो संख्या कितनी है आखिर परमाणुओं की, या फिर अणुओं की संख्या कितनी है। तो देखिए एल में कितने परमाणु है, या कि फिर कितने अणु है, एक अणु है एल का। H2 का कितना है, देख लीजिए यहाँ H2 का, हाइड्रोजन का कितना परमाणु है, 2 परमाणु है ना। यहाँ 2 लिखा हुआ है तो समझ लीजिए इसमें ही सिर्फ 2 जोड़ेंगे, या नहीं कि इसमें जोड़ देंगे। ठीक, जिसके नीचे 2 लिखा हो, 3 लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, तो उस देखिए हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2, और SO4 यानी SO4 कितना है, 4 है। कितना है, 4। जिसके नीचे रहता है, सॉरी गलती हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, एकदम बिल्कुल माफी चाहते हैं। SO4 की संख्या कितनी है, आप डायरेक्ट यहां ले सकते हैं, 1। कितना है, 1।
SO4 की संख्या कितना है? एक, इसलिए कि ये एक अणु है, SO4 का अणु। अलग अलग अगर इसको करेंगे तो S हो जाएगा एक और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 4, लेकिन हम लोग SO4 को एक ही में लेकर चलेंगे। ठीक, संतुलन करने के लिए एक में भी लेकर चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए Al कितना है? एक है। S हाइड्रोजन कितना है? 2 है। और SO4 कितना है? सल्फेट कितना है? एक है। चलिए हम लोग दाईं ओर भी देख लेते हैं। एल्यूमिनियम कितना दिया हुआ है? एल्यूमिनियम दिया हुआ है 2। SO4 कितना हो गया अब? 3। देखिए ये जो ब्रैकेट होता है SO4, मान लीजिए इस ब्रैकेट के अंदर अगर यहाँ 3 लिख देंगे तो इसकी मात्रा कितनी हो गई? 3 हो गई। कितनी हो गई? 3 हो गई। अब मान लीजिए यहाँ OH है, OH को ब्रैकेट में करके 2 लिख देंगे तो OH की मात्रा कितनी हो गई? 2 हो गई। या फिर अलग अलग भी करेंगे तो ऑक्सीजन की कितनी हो गई? 2 हो गई। हाइड्रोजन की कितनी हो गई? 2 हो गई। ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन OH अगर एक में दे दिया, OH मतलब क्या होता है? अल्कोहल होता है। OH का मतलब ही क्या होता है? अल्कोहल। आगे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में थोड़ा सा। देखिए तो इसको हम लोग अलग अलग भी लिख सकते हैं। अगर एक में लिखेंगे तो संतुलन करने में क्या होगा? आसानी होगा। तो OH कितना हो गया? 2 हो गया। बस यही यहाँ पर दिखाया गया है। तो जो SO4 है यहाँ पे, SO4 कितना है? 3 है। हाइड्रोजन कितना है? 2 है। अब यहाँ गिनती करिए। पहले यहाँ एल्यूमिनियम कितना था? 1 था। अब कितना हो गया? 2 हो गया। यानी एल्यूमिनियम 1 बढ़ गया। हाइड्रोजन 2 था, अभी भी कितना है? 2 है। तो हाइड्रोजन के जो परमाणु है सेम है, संतुलित है। और SO4 कितना था? पहले 1 था, अब यहाँ क्या हो गया? 3 हो गया। तो 3 हो गया तो हम लोग यहाँ पर भी क्या लाना पड़ेगा? 3 लाना पड़ेगा। एकदम नेसेसरी है कि लाना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां पर 3 है तो यहाँ भी 3 हम करेंगे। तो मान लीजिए अगर हम यहाँ 3 लगा दिए, 3 रख दिए, अब यहाँ क्या हो जाएगा? SO4 की संख्या 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? SO4 की संख्या 3। हाइड्रोजन की कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। ठीक, एल्यूमिनियम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ अगर 2 एल्यूमिनियम है तो यहाँ पर भी हमको क्या करना पड़ेगा? 2 एल्यूमिनियम करना ही पड़ेगा, तभी संतुलित होगा। तो यहाँ पर भी एल्यूमिनियम की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। अब यहाँ देखते हैं, एल्यूमिनियम 2 है, SO4 कितना है? 3 है। यहाँ SO4 कितना है? 3 है। हाइड्रोजन कितना है? 2 है। लेकिन यहाँ पर कितना हो गया है? हाइड्रोजन 6 हो गया है। तो फिर यहाँ हम 3 अगर लगा देते हैं तो 3 दूना 6 हो गया कि नहीं? इक्वेशन बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया? बस आप लोग को अनुमान लगा लगा के इसको बैलेंस कर देना है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर कहीं भी दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट में पूछ लीजिएगा, फिर से हम बता देंगे। यहाँ तो कुछ दिक्कत हुआ? बोलिए बच्चों, कुछ दिक्कत हुआ? नहीं सर, बिल्कुल दिक्कत नहीं हुआ। चलिए आगे देखते हैं, और एक क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए और एक क्वेश्चन ले लेते हैं। यानी आयरन, उसको फेरस भी बोलते हैं। Fe को जब हम लोग जल से विक्रिया कराते हैं या फिर जल में डाल देते हैं, किसको? लोहा को, Fe को, आयरन को, फेरस ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? फेरस ऑक्साइड, Fe2O4। ठीक है। और क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन गैस क्या होता है? मुक्त होता है, H2। अब देखिए यहाँ गणना कीजिए, फेरस कितना है? Fe कितना है? 1 है। हाइड्रोजन कितना है? 2 है। ऑक्सीजन कितना है? 1 है। ठीक, अब चलिए यहाँ देखते हैं, Fe कितना हो गया? 2 है। ऑक्सीजन कितना है? 4 है। जैसा कि आप देख रहे हैं, कितना है? 4 है। और हाइड्रोजन कितना है? 2 है। तो यहाँ भी हाइड्रोजन 2 था, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है। तो हाइड्रोजन क्या है? बैलेंस है। Fe यहाँ पर कितना था? 1 था। लेकिन यहाँ कितना है? 2 है। तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा? इसको भी 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ Fe की संख्या क्या हो गई? 2 हो गई। चलिए आगे देखते हैं, हाइड्रोजन 2 हो गया, Fe 2 हो गया। अब ऑक्सीजन यहाँ कितना है? 1 है। और इधर कितना है? 4 है। तो हम लोग को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? 4 लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन बराबर करना जरूरी है भाई। सारे जो तत्व हैं उसके परमाणु की संख्या क्या करना है? बराबर करना है। तो ऑक्सीजन वहां 4 हो गया, तो यहाँ हम लोग घटा नहीं सकते हैं, जोड़ सकते हैं लेकिन कभी घटा नहीं सकते हैं। बैलेंस करने का ये बैलेंस करने में हम लोग को ये क्या देखना पड़ेगा कि किसी भी चीज को ऐड कर सकते हैं लेकिन घटा नहीं सकते हैं। ठीक, तो यहाँ हम लोग 4 ऐड कर दिए तो क्या हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा ऑक्सीजन। हाँ सर, हो जाएगा। अब हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई? 4 दूना 8 हो गई। कितने हो गई? 8 हो गया। ऑक्सीजन 4 तो हो ही गया। ठीक, अब देखिए इधर बैलेंस बिगड़ गया, तो इधर बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हाइड्रोजन 8 है तो यहाँ 4 लगा देंगे। 4 दोनों क्या हो गया? 8 हो गया कि नहीं? या हाइड्रोजन लिख देंगे 8। ठीक है, कोई दिक्कत?
हाँ सर बिल्कुल नहीं, एक भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। देखिए Fe कितना है, 2 है, यहाँ भी Fe कितना है, 2 है। अब देखिए ऑक्सीजन कितना है, 4 है, ऑक्सीजन कितना है, 4 है। कोई दिक्कत? इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। आप लोग देख लीजिए, फेरस कितना है, 2 है, उधर भी फेरस कितना है, 2 है। हाइड्रोजन कितना है, 8 है, हाइड्रोजन कितना है, 8 है। ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, बराबर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए समझ गए आप सब। आगे भी जब मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें आप लोगों को और भी संतुलित करने के लिए बता दूंगा, 3-4 क्वेश्चन उसमें भी ले लेंगे। चलिए हम लोग अब क्लास की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था क्या था, पता है आप लोगों को? तो सर नहीं पता है, तो नहीं पता है तो देख लीजिए यहाँ पे। हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक था वो था रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। क्या था? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, यानी रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। भाई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो भाई बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं हो जाती हैं, जैसे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, अपघटन, विद्युत अपघटन, बहुत सारा अभिक्रिया है, एकल विस्थापन। तो देख लेते हैं उसके प्रकृति के आधार पर। केमिस्ट्री में हम लोग को 5 प्रकार की शायद क्या 5 ही प्रकार की पढ़नी है, 5 प्रकार की अभिक्रिया के बारे में पढ़ना है। कितने प्रकार? 5 प्रकार, ठीक, 5 या 6 प्रकार, ठीक है। तो सारे अभिक्रिया को हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए पहला जो हमारा रिएक्शन है, पहला जो अभिक्रिया का प्रकार है वो क्या है? संयोजन अभिक्रिया। क्या है? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया मतलब रासायनिक अभिक्रियाओं को उनकी प्रकृति के आधार पर कई भागों में बांटा गया है। जैसी उसकी नेचर होगा, जैसा उसका प्रकृति होगा, उसके हिसाब से उसको हम लोग नामकरण कर दिए हैं। नामकरण ही प्रकार होता है, अभिक्रिया तो एक ही होती है लेकिन उसका नाम अलग अलग हो जाता है, ठीक। चलिए पहला अभिक्रिया है संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। क्या है? संयोजन या संश्लेषण। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, हेडिंग दे लीजिए, संयोजन अभिक्रिया। इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। संयोजन अभिक्रिया, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका इंग्लिश भी आप लोग याद करते चलिएगा। संयोजन अभिक्रिया यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या हो गया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो चलिए इसका नाम क्या है? संयोजन। संयोजन मतलब जुटना, जुड़ना। क्या होता है? जुड़ना। नाम से ही पता चल रहा है कि संयोजन मतलब क्या होता है? जुड़ना होता है, संयोजन करना, इकट्ठा करना, जोड़ना। तो आप लोग बताइए, मान लीजिए इसको A + B जोड़ के अगर हम लोग C ला दिए तो इसको संयोजन अभिक्रिया नहीं कहेंगे? हाँ सर बिल्कुल कहेंगे, क्योंकि 2 पदार्थ क्या हो रहे हैं? जुड़ रहे हैं और एक पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। इसको कह सकते हैं ना कि जब 2 पदार्थ जुड़े उसके फलस्वरूप एक पदार्थ का निर्माण हो गया। कभी भी हम लोग जोड़ते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर 2 + 4 क्या होता है? 6 होता है। 2 सॉरी देखिए यहाँ पे 5 + 2 + 3 क्या होता है? 5 × 8 = 10 होता है। तो जोड़ने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है? एक प्रोडक्ट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एक उत्पाद प्राप्त होता है, एक नंबर मिलता है हम लोग को। मान लीजिए मैथ में तो इसको नंबर बोलेंगे। 2-3 नंबर जोड़ दिए, 2 जोड़े, जोड़ेंगे हमेशा। एक को कभी जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते हैं। एक को हमेशा तोड़ा जाता है, जोड़ा नहीं जाता है। तो एक संख्या को हम लोग जोड़ते नहीं है। कभी भी जोड़ेंगे तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं को ही जोड़ेंगे, ठीक। 2 या 2 से अधिक संख्याओं को हम लोग क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो 2 संख्या जोड़े तो एक क्या मिला हम लोग को? एक मिल गया प्रोडक्ट। फिर 3 संख्या जोड़े, फिर भी क्या मिला? एक प्रोडक्ट मिला। तो बस यही है आपका संयोजन अभिक्रिया। क्या है? संयोजन अभिक्रिया है जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो वैसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। कभी भी देख लीजिए, यहाँ 2 पदार्थ जुड़ा, एक पदार्थ का निर्माण हुआ। 3 पदार्थ जुड़ा, एक पदार्थ का निर्माण हुआ। 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर जुड़कर जब एक पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक। इसको आप लोग ऐसे करिए, A + B + C = D। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं भाई? हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं। A + B + C + D =
ई, मतलब कि चार रिएक्टेंट जुड़े और एक प्रोडक्ट का निर्माण कर दे रहे हैं, वैसे ही अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। आई होप कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। हाँ सर बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर बिल्कुल दिक्कत नहीं होता है। आप जब पढ़ाते हैं तो हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होता है, सारी बातों को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। तो वैसी अभिक्रिया देख लीजिए, इसका यहाँ पर दिया हुआ है वो क्या, संयोजन अभिक्रिया वह है जिसमें दो या अधिक पदार्थ या तत्व यौगिक कुछ भी कर सकते हैं, अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। नए पदार्थ का गुण मूल पदार्थ के गुण से क्या होता है, बिल्कुल भिन्न होता है। अभिक्रिया होती है तो भाई हम पहले ही बताए थे, जब भी अभिक्रिया होगी तो उसका गुण धर्म स्वभाव क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, अवस्था बदल जाएगा, रंग बदल जाएगा, ये सब मैंने बताया था। जैसे कार्बन हो गया, ऑक्सीजन के साथ मिलकर, कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना दिया, CO2 बना दिया। क्या बना दिया, CO2 बना दिया। ये कार्बन क्या था, कार्बन क्या था, जलने योग्य था। क्या था, कार्बन भी जलने योग्य होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी पदार्थ को जलाते हैं, लेकिन देखिए, लेकिन जो CO2 गैस है वो क्या करता है, आग को बुझाने का काम करता है। तो भाई गुण बदल गया कि नहीं बदल गया, हाँ सर बिल्कुल बदल गया। तो जो भी अभिक्रिया होती है, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप जो भी प्रोडक्ट बनता है, जो भी उत्पाद बनता है, उसका गुण रिएक्टेंट यानी अभिकारक के पदार्थों के गुण से क्या होता है, भिन्न होता है। होता है कि नहीं होता है, होता है। तो चलिए वही है, पहला अभिक्रिया क्या है, संयोजन अभिक्रिया। क्या है, संयोजन, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं और उस नए पदार्थ का गुण मूल पदार्थ के गुण से क्या होता है, बिल्कुल भिन्न होता है। ठीक है, समझ गए आप लोग। इसको आप लोग इस सूत्र से भी याद कर लीजिएगा, A+B=C। हाँ सर याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसका एग्जाम्पल आप नहीं देखे ना, देखिए उसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। देख, इसका एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल। संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल, संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल ले लेते हैं। देख लीजिए आप लोग, हाँ सर हुआ है तो कैसे हुआ है, तो भाई ऐसे हुआ है। मान लीजिए क्या है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बना, हाइड्रोक्साइड बन गया, यानी जल बन गया। तो दो पदार्थ मिला, एक नए पदार्थ का क्या कर दिया, निर्माण कर दिया। हमेशा दो या दो से अधिक पदार्थ मिलेंगे और एक ही पदार्थ का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। हमेशा दो पदार्थ मिला और एक पदार्थ का निर्माण कर दिया, तो ये क्या हो गया, संयोजन अभिक्रिया हो गया। क्या हो गया, संयोजन अभिक्रिया हो गया। यहाँ 2 होता है, देखिए C2 प्लस O2 क्या बनेगा, CO2 बनेगा नहीं बनेगा, सॉरी C2 नहीं होता है, गलती कर, देख लीजिए यहाँ पे C2 प्लस O2, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। दो पदार्थ मिला, एक पदार्थ का निर्माण कर दिया। तो ऐसी जहां भी अभिक्रिया आप लोग देखिएगा कि अगर दो पदार्थ मिला है या फिर दो से अधिक भी पदार्थ मिला है, अगर एक उत्पाद का निर्माण कर जिसमें एक ही पदार्थ का निर्माण हो रहा है, तो वैसी अभिक्रिया को आप लोग हमेशा क्या टिक मारे कराइएगा, ऑब्जेक्टिव में संयोजन अभिक्रिया दे देगा कि H2 प्लस O2 मिलके H2O बना। ठीक, ये दे देगा इक्वेशन, क्या दे देगा, इक्वेशन, और बोल देगा कि ये कौन सी अभिक्रिया है। ऑप्शन में दे देगा संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विद्युत अपघटन अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो कौन सा मारिएगा आप लोग, संयोजन अभिक्रिया मारिएगा। ठीक है, ऐसा प्रश्न पूछता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक ना। चलिए, संयोजन अभिक्रिया तो आप लोग समझ गए। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं वियोजन अभिक्रिया। कौन, वियोजन अभिक्रिया। दूसरा अभिक्रिया का क्या नाम है, वियोजन अभिक्रिया। यार गलत गलत कहाँ कहाँ छाप दिया है। दूसरा कौन है, वियोजन अभिक्रिया। इसको हम लोग अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। देखिए यहाँ पर नया पेज ले लेते हैं, लिखते हैं यहाँ वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया
वियोजन अभिक्रिया, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डीकॉम्पोजिशन। क्या बोलते हैं? डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए यहाँ पर देख लीजिए, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, डीकॉम्पोजिशन। ठीक, देखिए वियोजन, वियोजन से क्या आपको, इसके नाम से आपको क्या क्या सोच रहे हैं? इसके नाम को देखकर नाम से क्या पता चलता है कि कोई चीज खंडित हुआ है, क्या हुआ है? वियोजित हुआ है, एक दूसरे से अलग हुआ है। इसके नाम से नहीं पता चल रहा है? वियोजन, अलगाव, अलग होना, खंडित होना। ठीक, तो जब एक पदार्थ रहेगा, एक क्या रहेगा? पदार्थ रहेगा, वो दो या दो से अधिक पदार्थ में क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। एक पदार्थ रहेगा, वो टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करेगा। एक पदार्थ रहेगा, टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करेगा। क्या करेगा भाई? एक पदार्थ रहेगा, वो टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करेगा। अब चलिए मान लीजिए ये 5 हम लोग लिख दिए। क्या लिख दिए? 5 लिख दिए। तो ये 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 2 3 4, मान लीजिए 5 प्रोडक्ट में क्या हो सकता है? टूट सकता है। 5 उत्पाद में ये क्या हो गया? टूट गया। और ये ऐसे भी टूट सकता है, 2 प्लस 3, ऐसे टूट सकता है कि नहीं? 5। एक पदार्थ था, 2 भाग में बट गया। एक पदार्थ था, 3 भाग में बट गया, बहुत सारे भाग में बट सकता है। ठीक है, तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया। जब एक पदार्थ टूटकर, जब एक पदार्थ टूटकर वियोजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करे। जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करे, वैसी अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? एक पदार्थ, अब देखिए कोई भी पदार्थ हो, ये पदार्थ हो, इसको तोड़ने के लिए हमें ऊर्जा की जरूरत है। मान लीजिए पेन है, पेन को भी तोड़ेंगे ना? एक है पेन, क्या है? एक है। 2 भी पेन तोड़ सकते हैं, लेकिन अलग अलग ही ना तोड़ेंगे। पहले हम इसको तोड़ेंगे 2 भाग में, 3 भाग में, बहुत सारे भागों में तोड़ सकते हैं। तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते हैं? आपकी हड्डियां भी तोड़ देंगे हम। आपकी हड्डी है, मान लीजिए हाथ की हड्डी है, उसको हम लोग तोड़ देंगे। तोड़ देंगे कि नहीं तोड़ देंगे? तो टूट कर एक से अधिक बनेगा कि नहीं? मान लीजिए तोड़ दिए, एक बार तोड़े 2 बना, 2 बार तोड़ देंगे 3 4 5 6, बहुत सारे बन जाएंगे। ठीक है, तो वैसी भी क्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, और वो जो नए पदार्थ होते हैं, ऑब्वियस सी बात है क्यों क्या होंगे? उसके गुण से उनका गुण क्या होगा? भिन्न होगा। सिंपल सी बात है। तो देखिए इसको देख लीजिए, यहाँ पर वियोजन या अपघटन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से 2 या अधिक सरल यौगिक बनते हैं, जिनके गुण मूल यौगिक के गुण से क्या होता है? बिल्कुल भिन्न होते हैं। क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? अब देखिए यहाँ पे, देखिए ये देखिए H2O। H2O क्या है? एक पदार्थ है। क्या है? एक पदार्थ है। इसको हम लोग जल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? जल, वाटर। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? वाटर कहते हैं। ठीक, अगर वाटर को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी, वाटर में अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करेंगे, या फिर इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करने का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रोलाइट करना। क्या करना? इलेक्ट्रोलाइट करना, इलेक्ट्रोलिसिस करना। तो मान लीजिए H2O यानी पानी को, जल को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करेंगे। जल में अगर हम लोग क्या कर दिए, मान लीजिए एक तार ले लिए, तार में हम लोग, उस तार में करंट आना चाहिए। ठीक, करंट, और उस करंट जो मतलब जिस तार में करंट आ रहा है, उसको हम लोग डायरेक्ट क्या कर देंगे? पानी में डाल देंगे। देखना वो हाइड्रोजन और किस चीज में टूट जाएगा? ऑक्सीजन में। किसमें? H2 + O2 में क्या हो जाएगा? ये टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? H2 + O2 में टूट जाएगा। प्लस में हीट भी क्या होगा? हीट भी निकलेगा। उससे क्या होगा? हीट भी निकलेगा। कभी भी आप लोग देखिए ये सब देखिएगा मत, मजाक में बोल दिए हैं।
करंट वरेंट मार देगा, हाथ वाथ क्या हो जाएगा, लकड़ी जैसा हो जाएगा। ठीक है, ये सब आप लोग एक्सपेरिमेंट मत करिएगा। अगर बहुत बढ़िया मतलब इसका एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको उस वैसा इक्विपमेंट लगाना पड़ेगा। इक्विपमेंट आपको हाथ में ग्लव्स लगाने पड़ेंगे रबड़ के, तब आप लोग ऐसी जो अभिक्रियाएं हैं इसको आप लोग कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोग ना ही कीजिए तो बेटर है, क्योंकि मान लीजिए गलती से करंट मार देगा, आप लोग बोल दीजिएगा कि सर बताए थे कि इसको करंट प्रोवाइड करना है, गलती से मेरा हाथ चल गया है, तो भाई मुझे ब्लेम मत करिएगा आप लोग। देखिए इलेक्ट्रिसिटी से खिलवाड़ नहीं, बहुत ही खराब चीज है ये। ठीक, देखिए H2O में जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। इसका मतलब वियोजन अभिक्रिया होने के लिए एनर्जी की जरूरत है। एनर्जी कितने रूप में होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी के रूप में, यानी विद्युत, चलिए हिंदी लिख देते हैं, सॉरी। देखिए विद्युत होना चाहिए, विद्युत के सहारे भी तोड़ सकते हैं, प्रकाश के सहारे भी तोड़ सकते हैं। ठीक है, हमें मुख्यतः यही तीन पढ़ना है। पहला क्या पढ़ना है, विद्युत के सहारे, दूसरा प्रकाश के सहारे, और तीसरा हीट यानी ऊष्मा के सहारे। किसके सहारे, ऊष्मा के सहारे। और ये तीनों चीजें क्या है, ये तीनों चीजें क्या है, एनर्जी है, ऊर्जा है। क्या है, ऊर्जा है। टाइम तो लग रहा है ओवर हो रहा है, ठीक है, लेकिन आपको ये सब बता दे रहे हैं। विद्युत, प्रकाश और ऊष्मा क्या है, एनर्जी है। किसी को भी तोड़ने के लिए, किसी भी पदार्थ को, ये पेन हो, पेन को बिना एनर्जी लगाए तोड़ देंगे नहीं, इसमें पेशीय एनर्जी लगेगा, पेशीय बल लगेगा। ठीक है, तो किसी भी चीज को तोड़ने के लिए हमें ऊर्जा की जरूरत होती है, और ऊर्जा कितने फॉर्म में चाहिए, या फिर तीन फॉर्म में, पहला विद्युत, दूसरा प्रकाश और तीसरा ऊष्मा। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया। तो हम लोग वियोजन अभिक्रिया को, और एक बात आप लोग नोट कर लीजिएगा, नोट में यह बात डाल लीजिएगा, नोट क्या करिएगा, नोट कर लीजिए कि संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया की वियोजन अभिक्रिया के बिल्कुल उल्टा होता है। क्या होता है, बिल्कुल उल्टा, बिल्कुल उल्टा होता है। संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के बिल्कुल उल्टा होता है। कैसे, देखिए मान लीजिए संयोजन क्या था, A प्लस बी मिलके C बना दिया, दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण किया। और जो वियोजन है, एक पदार्थ टूटकर दो पदार्थ का निर्माण करता है। क्या करता है, एक पदार्थ टूटकर दो पदार्थ का निर्माण करता है। इसमें एक पदार्थ बन रहा था और इसमें एक पदार्थ टूट रहा था, दो या दो से अधिक पदार्थ मिल रहे थे, एक पदार्थ बन रहा था, इसमें एक पदार्थ टूट रहा है, दो या दो से अधिक पदार्थ बन रहे हैं। तो ये क्या हो गया, एक दूसरे को अपोजिट हो गया कि नहीं हो गया, हाँ सर बिल्कुल हो गया। तो ये सब नोट कर लीजिएगा कि जो संयोजन अभिक्रिया होता है, वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, बिल्कुल उल्टा होता है। ठीक, और जो वियोजन अभिक्रिया होती है वो तीन प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की, तीन प्रकार। वियोजन अभिक्रिया कितनी होती है, तीन प्रकार। वियोजन अभिक्रिया कितना होता है, तीन प्रकार का होता है। पहला प्रकाशीय वियोजन, क्या होता है, प्रकाशीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन, लिख लीजिए इसको, इसको मैं कल पढ़ा दूंगा, आप लोग सिर्फ नोट कर लीजिए। वियोजन कितना होता है, तीन होता है, एक प्रकाशीय वियोजन और विद्युत वियोजन या फिर विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन या फिर वियोजन, विद्युत अपघटन, और जो तीसरा होता है ऊष्मीय वियोजन। क्या होता है, ऊष्मीय, ऊष्मीय वियोजन। ठीक है, क्या होता है, ऊष्मीय वियोजन। मैंने पहले बता दिया कि तीन फॉर्म में इसको तोड़ सकते हैं। वियोजन अभिक्रिया जब भी होगी, किसी पदार्थ को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो एनर्जी की तीन रूप चाहिए। कौन कौन चाहिए, प्रकाश चाहिए, विद्युत चाहिए यानी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, और ऊष्मा चाहिए। ये तीन एनर्जी रहेंगे तो कोई भी पदार्थ टूट सकता है। तो वियोजन अभिक्रिया को हम लोग तीन भाग में बांट दिए हैं, प्रकाशीय वियोजन, विद्युत अपघटन, ऊष्मीय वियोजन। ठीक है, चलिए टाइम बहुत ज्यादा हो गया, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे। आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ये तीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग क्या करिए, बढ़िया से रहिए, एकदम मन लगाकर पढ़िए, तैयारी कीजिए। और अगर हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितना हो सके सेशन को आप लोग शेयर करते रहिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।
धन्यवाद।